Hello students, welcome back. Welcome to all of you in my YouTube channel. तो स्टूडेंट आज आपके लिए मैं केमिस्ट्री का एक टॉपिक लेके आया हूँ जो कि है कार्नोट साइकिल. एंड दिस टॉपिक इज़ अंडर द फिजिकल केमिस्ट्री और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू फॉर द +1 +2 BSc एज वेल एज मास्टर कैडेट. ETT पेपर में भी आ सकता है अगर हाई लेवल का क्वेश्चन आए, एंड UPSC में जो पेपर होता है मेंस का ऑप्शनल उसमें ये आ सकता है. तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं. जो कार्नोट साइकिल था फ्रेंड, इसको नेम मिला है आफ्टर द फ्रेंच इंजीनियर डेट इज़ द सैडी कार्नट. एक फ्रांस का इंजीनियर था डेट वाज सैडी कार्नट. उसने अपना जो इंजन तैयार किया था उसके हिसाब से बना था. वो इंटरेस्टेड था. उसने जो एफिशिएंसी थी स्टीम इंजन की एंड अदर हीट इंजन, जो स्टीम इंजन था, पहले स्टीम इंजन की जनी डिस्कवरी हुई थी, उसके बाद जो पेट्रोल एंड डीजल इंजन आए थे जो कि हीट को वर्क में कन्वर्ट करते हैं. यानी इंजन क्या करता है, हीट को वर्क में कन्वर्ट करता है. उसके ऊपर काम किया, उसकी एफिशिएंसी को कैलकुलेट करना चाहता था वो. एंड उसके साथ उसने देखा जो मैक्सिमम कन्वर्जन है हीट की इनटू वर्क इज़ पॉसिबल इन साइक्लिक प्रोसेस इन विच ऑल द नेसेसरी स्टेप आर कैरियड आउट रिवर्सिबली. उसने कहा भी जो मैक्सिमम यूज़ है, यानी मैक्सिमम जो हीट है उसका हम मैक्सिमम वर्क में कन्वर्ट करेंगे, पॉसिबल तभी है ओनली इन रिवर्सिबल और साइक्लिक प्रोसेसेस. आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा. सभी जो स्टेप्स हैं वो रिपीट हों अगेन एंड अगेन, फिर ये सारा पॉसिबल है. इसको इसलिए कार्नोट साइकिल का नाम बन गया है. तो कार्नोट साइकिल जो है इसके नाम के ऊपर बना है. जो एक हाइपोथिकल काम करता है और ये कार्नोट इंजन भी इसको कहते हैं. कार्नोट इंजन जो उसने जूम किया था हाइपोथिटिकली, वैसे नेचर में आज तक ऐसा कोई इंजन बना नहीं है. आने वाले टाइम में पता नहीं इसके ऊपर वर्किंग हो, बट जो इसकी कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंग ये नहीं हो सकता. तो जो कार्नोट साइकिल है इसमें जो 4 स्टेप हैं, कार्नोट साइकिल के 4 स्टेप्स हैं, नोट कर लीजिए साथ में. फर्स्ट हमारे पास आता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन. आइसोथर्मल एक्सपेंशन. तो स्टूडेंट्स आपने ये जो नाम है इनको ध्यान से पढ़ना है, इनमें ही इनके आंसर छिपे हैं. उसके बाद है एडियाबैटिक. एडियाबैटिक एक्सपेंशन. थर्ड इज द आइसोथर्मल compression, and the last step is the adiabatic compression. यानी प्रोसेसिस आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक की हो रही है. पहले 2 स्टेप में एक्सपेंशन होगी, यानी गैस जो है एक्सपैंड करेगी, पिस्टन एक्सपैंड होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, फिर कंप्रेस होगा, अपनी रीजनल पोजीशन पे आएगा, दैट इज़ द कंप्रेशन. तो ये 4 जो इसके स्टेप्स हैं ये साइक्लिक कंडीशन में चलते हैं. इसमें जो सिस्टम है इसमें 1 मोल आइडियल गैस ली है. 1 मोल आइडियल गैस. आइडियल गैस होती है जो सारे लॉ अप्लाई करती है गैस के. गैल्यूसियस लॉ हो गया, बॉयल्स लॉ, चार्लिस लॉ, बट एक्चुअल में आइडियल गैस होती नहीं है. और सिलेंडर में फिट की गई है जो कि इंसुलेटेड किया गया, फिट ऑन द फ्रिक्शनलेस पिस्टन. और इसमें क्या लगा है, इंजन में पिस्टन लगा है, दैट इज़ फ्रिक्शनलेस, कोई फ्रिक्शन कॉज नहीं करता. ये भी एक अजम्पशन ही है. कोई ऐसा नहीं होता पिस्टन जिसकी फ्रिक्शन ना हो. मेटल का है उसमें फ्रिक्शन होगी, चाहे प्लास्टिक का उसकी भी फ्रिक्शन कॉज होगी. और इसको इंसुलेट किया गया. इंसुलेटेड एक स्टैंड है, उसके ऊपर ये रखा गया है चैम्बर. आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा. गैस जो है सिलेंडर में फिल की गई है, यानी सिलेंडर लिया गया है, उसमें 1 मोल गैस लिया, आइडल गैस. ठीक है फ्रेंड्स. उसके बाद इसमें पिस्टन फिट हुआ है जो कि फ्रिक्शनलेस है. उस गैस सिलेंडर को कहाँ रखा गया, इंसुलेटेड स्टैंड में. तो जो गैस है इसको कंटैक्ट में लिया गया है विद द 2 हीट रिजर्वायर. इसके 2 हीट रिजर्वायर हैं.
एक है सोर्स, हीट यहाँ से आती है, उसका टेम्परेचर T2 है, और एक है सिंक जिसका टेम्परेचर क्या है T1, जो कि मेंटेन किया गया है टेम्परेचर जिसमें T2 है डेट इज़ ग्रेटर देन T1, यानी सोर्स का जो टेम्परेचर है वो हमारा सिंक के टेम्परेचर से ज़्यादा होना चाहिए। आई होप स्टूडेंट्स आपको इतनी मेरी जो डिस्कशंस है क्लियर होंगी और साथ में आपने कॉपी के नोट कर लिया होगा ये टॉपिक। चलिए आगे इसका हम देखते हैं, पूरा साइक्लिक ड्रॉ करके आपको बताते हैं। सो स्टूडेंट, इसका जो फर्स्ट हम स्टेप करने जा रहे हैं, स्टेप नंबर 1, डेट इज़ द आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन। तो इसको आपने ड्रॉ करना है पहले। ड्राइंग चलो जैसी भी टेढ़ी मेढ़ी बन रही है, आप आई होप आप कोऑपरेट करोगे पूरा इसके साथ। जिस साथ में रिकॉर्ड करके बना रहा हूँ, स्लाइड पहले प्रिपेयर नहीं की, तो इसलिए आई होप अंडरस्टैंड करोगे सारा, ये समझोगे इसको। इन फ्री हैंड कर रहा हूँ, इसमें मेन है आपको टॉपिक जो है क्लियर करवाना है। दिस इज़ द मेन फंडा। यहाँ पे सोर्स रखा है, उसका टेम्परेचर है T2 और हीट ऑब्जॉर्व करता है Q2। ये स्टेप 1 है, ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो इसमें जो W1 वेट है पिस्टन का, सो द सिलेंडर जो है इसमें 1 मोल आइडल गैस भरी हुई है, जिसका जो वॉल्यूम है V1 है, इज़ प्लेस्ड ऑन द सोर्स डेट इज़ अ हीट रिजर्वायर एट टेम्परेचर T2। यानी स्टार्टिंग का इसका जो वॉल्यूम है वो V1 है, पिस्टन को रखा गया है, एंड टेम्परेचर क्या है T2। गैस जो है हीट को ऑब्जॉर्व करती है, जो इसमें गैस है, जो सोर्स रखा है, इस यहाँ से हीट है, गैस को जाएगी, और जैसे हीट जाएगी तो वो क्या कर जाएगी, एक्सपैंड कर जाएगी। फिर गैस जो वॉल्यूम B2 के ऊपर चली जाएगी बाय द कर्व AB। कर्व भी हम साथ में ड्रा करेंगे। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो क्या जाएगा आपका V2, जब गैस हीट ऑब्जॉर्व करेगी। तो इसके लिए वर्क डन होगा, दैट इज़ अ वर्क डन W1 बाय द सिस्टम। इसमें सिस्टम है आपका सिलेंडर, सिस्टम काम कर रहा है, पिस्टन घूम रहा है, तो उसके काम कर रहा है, तो वर्क वन जो पिस्टन के द्वारा है डेट इज़ अ नेगेटिव। वर्क वन क्या आएगा आपका, वर्क डन क्या आ जाएगा बाय द सिस्टम, दैट इज़ नेगेटिव इक्वल टू RT2 नेचुरल लॉग B2 अपॉन B1। ये इसका एक्सपेंशन आएगा। इक्वेशन नंबर 1 आपने नोट कर लेनी है। सो एज आइसोथर्मल प्रोसेस ही आ रही है, तो उसमें डेल्टा यूज इंटरनल एनर्जी चेंज 0 होनी चाहिए इसके लिए। जो वर्क डन इक्वल टू द हीट ऑब्जॉर्व, तो वर्क डन जो है हीट ऑब्जॉर्व कितनी है हमारे पास Q2, उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो उसमें क्या जाएगा W1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू RT2 log B2 अपॉन B1। ये क्वेश्चन नंबर 2 बन गई। सो वर्क वन बाय द सिस्टम इज टेकिंग नेगेटिव बाय IUPAC कन्वेंशन। ये आपको साइन कन्वेंशन का क्लियर होगा। अगर सिस्टम के द्वारा काम किया जाए तो नेगेटिव होता है, सिस्टम के ऊपर काम किया जाए तो वो पॉजिटिव होता है। आई होप आपको जो फर्स्ट स्टेप जो है मेरा क्लियर हो गया होगा इसका, डेट इज़ द आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन। साथ में हम दूसरा स्टेप करते हैं, डेट इज़ द एडियाबैटिक एक्सपेंशन। अब ये स्टूडेंट्स एडियाबैटिक एक्सपेंशन है। अब क्या किया गया, सिलेंडर है इसको रिमूव कर दिया सोर्स से, यहाँ से अब सिलेंडर को उठा दिया, फिर क्या किया सोर्स से, और उसको रखा गया इंसुलेटिंग बेस। फिर यहाँ रखा गया उसका बेस इंसुलेटर था, और गैस को अलो किया गया कि वो क्या करे, एक्सपैंड करे एडियाबैटिकली। उसका वॉल्यूम फिर B2 से B3 हो जाएगा, यानी इंसुलेटर पर रखा गया, यानी इंसुलेटेड स्टैंड पे रखा गया, यूज़ किया गया। पहले यहाँ पे जो स्टैंड था इसमें हीट जा रही थी जिस पे सिलेंडर रखा था,
अब उसका वॉल्यूम गैस का B2 से B3 हो गया। और ये जो आपका स्टेप है, इस स्टेप में जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। टेम्परेचर क्या आ जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, T1 आ जाएगा, दैट इज़ द टेम्परेचर ऑफ द सिंक। द पाथ इज शोन बाय द कर्व BC, अब हम कर्व करेंगे। द हीट अब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इज 0 एंड एज एक्सपेंशन टेक प्लेस अंडर द एडियाबैटिक कंडीशन द वर्क डन बाय W2 आएगा। यानी एडियाबैटिक है, इसमें अब्जॉर्ब नहीं होगी हीट। एडियाबैटिक होता है जिसमें हीट अब्जॉर्ब ना हो, ना कोई एनर्जी हीट हो, ना मैटर मूव करे, ना तो एनर्जी मूव करे। तो उसमें जो वर्क डन W2 आएगा, जे भी नेगेटिव ही आएगा, दैट इज इक्वल टू द CB T1 माइनस T2। CB साथ में अगर इसको माइनस करना है तो इसको T2 को पहले ले लेंगे। तो CB क्या है, दैट इज़ द हीट कैपेसिटी। CB क्या है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। द वर्क डन बाय जो आएगा नेगेटिव ही आएगा। तो ये आपका जो एक्सप्रेशन आ जाए, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आपको जो सेकंड स्टेप क्लियर हो गया होगा। साथ में अभी हम इसका डायग्राम भी ड्रॉ करके बताते हैं आपको। तो यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका सिलेंडर है। अब इसको रखा गया है इंसुलेटेड बेस के ऊपर। ये इंसुलेटेड बेस है जिससे हीट चेंज नहीं होती। अब हम एडियाबैटिक एक्सपेंशन कर रहे हैं। अब वॉल्यूम V3 आएगा, W2 जो वर्क डन है, ये इसकी वॉल भी इंसुलेटेड है। इसकी वॉल क्या है, इंसुलेटेड वॉल। तो दिस इज द कंडीशन इन द स्टेप नंबर 2, दैट इज द एडियाबैटिक एक्सपेंशन। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा टॉपिक। तो स्टूडेंट अभी हमने एक्सपेंशन कर लिया आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक। अब हम क्या करेंगे, कंप्रेशन। तो थर्ड स्टेप हमारा है आइसोथर्मल कंप्रेशन। अब कंट्रैक्ट होगा, कंप्रेस होगा गैसेस। ये जो पाथ है इसमें CD कर्व आएगी, आगे दिखाएंगे आपको। जो सिलेंडर है इसको रिमूव कर दिया इंसुलेटर से और उसको फिर रखा गया इन कंटैक्ट विद द सिंक एट टेम्परेचर T1। फिर इसको उठा के सिंक के साथ जोड़ा गया जिसका टेम्परेचर क्या था, T1। फिर गैस को कंप्रेस किया गया आइसोथर्मली टिल द वॉल्यूम डिक्रीजेस B3 से B4। फिर उसका वॉल्यूम द्वारा ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा, यानी उसका वॉल्यूम हमने क्या कर दिया, B3 से B4 तक ले आए। अब हमने सिलेंडर को कहाँ रखा गया, केप्ट ऑन सिंक जिसका टेम्परेचर था T1। तो वॉल्यूम B3 से B4 हो जाएगा, डिक्रीज होएगा। द वर्क डन ऑन द सिस्टम इज पॉजिटिव। अब सिस्टम के ऊपर काम किया गया क्योंकि उसको नॉर्मल पिस्टन को भी आएगा, नॉर्मल पोजीशन पे आएगा। तब वर्क डन आएगा W3 एंड इट इज पॉजिटिव RT1 log B4 ऑन B3। फाइनल ऊपर आएगा, इनिशियल नीचे आएगा। सो यहाँ पे जो हीट है Q1, जो हीट है जिसका नेगेटिव साइन आएगा, जो एग्जैक्टली इक्वल टू W3 क्या आएगी, विल बी रिटर्न टू द सिंक। फिर वो हीट कहाँ चली जाएगी, सिंक को। जो हीट पहले ली थी, आई होप आपको क्लियर है, वो हीट जब सिंक को भी देगा। तो इसमें जो माइनस Q1 है दैट विल बी W3 RT1 log B4 अपॉन B3। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। दिस इज द स्टेप नंबर 3। तो अभी इसको ड्रॉ भी करते हैं यहाँ पे। यहाँ सिंक आ गया, T1 इसका टेम्परेचर है। हीट जो है बाहर आएगी, सिंक को दी जाएगी, गिवन आउट कितनी देगी, Q1 हीट इसको आ गई। सो इसमें अभी जो वॉल्यूम है रिड्यूस होके B4 हो गया। वर्क डन अब क्या हो रहा है यहाँ पे, पहले वर्क डन जो था सिस्टम के द्वारा हुआ, अब सिस्टम के ऊपर हुआ। तो यहाँ पे वर्क डन W4 जो है ये पॉजिटिव में आएगा। दिस इज द स्टेप नंबर 3, दैट इज आइसोथर्मल कंप्रेशन। सो आई होप आपको इतना क्लियर है टॉपिक। उसके बाद हमारा जो लास्ट इसका साइकिल स्टेप बनता है दैट इज़ द एडियाबैटिक कंप्रेशन। अब एडियाबैटिकली ये कंप्रेस करेगा।
इसमें क्या होगा, जो सिलेंडर को रिमूव कर दिया सिंक से, फिर इसको इंसुलेटिंग बेस पे रख दिया। अब सिलेंडर किस पे रखा गया, इंसुलेटिंग बेस, यानी इस जगह को चेंज कर दिया इंसुलेटिंग बेस से। और जो गैस है उसको कंप्रेस किया गया एडियाबेटिकली, और डीए कब इसका हमें देगी, फिर इसका वॉल्यूम जो है रिड्यूस हो जाएगा B4 से फिर B1 जाएगा। जो टेम्परेचर था वो राइज़ हो जाएगा T1 से T2, इस स्टेप में जो टेम्परेचर राइज होगा। अब इसमें डबल वर्क डन जो है वो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि वर्क जो है डन किया गया सिस्टम के ऊपर। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे CB T2 T1 कांस्टेंट वॉल्यूम, ये आ गया हमारे पास। एडियाबैटिक में अपने CB लेना है, क्योंकि इसमें टेम्परेचर और हीट चेंज नहीं होती। सो यहाँ पे जो 4 ऑपरेशन चली हैं, फिर ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया रिवर्सिबल कंडीशन में। अब हमने टोटल वर्क करना है। अब क्या करना है फ्रेंड्स, W टोटल वर्क, इसको ध्यान से देखिएगा। पहली कंडीशन में वर्क हुआ माइनस में, दूसरी कंडीशन में W2 हुआ वो भी माइनस में, उसके बाद W3 पॉजिटिव में, W4 भी पॉजिटिव में। क्या आ गया यहाँ पे, RT2 B2 B1 माइनस CB T2 माइनस T1 प्लस RT1 log B4 B3 प्लस CB T2 माइनस T1 जो भी निकाला है। तो इसको हम जब सॉल्व कर लेंगे तो ये सारा जो इक्वेशंस है इट विल इक्वल टू द RT2 log B2 अपॉन B1 प्लस RT1 log B4 माइनस B3। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो CB है ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ CB ये माइनस प्लस है, ये कैंसिल होएगा। बाकी हमारे पास इतना ही बचेगा। ये मैथमेटिक्स है, ये तो आपको आते ही है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6। आई होप आपको इतना ये मेरा क्लियर हो गया होगा। अब हम जो हीट है अब्जॉर्ब हुई है, हीट अब्जॉर्ब क्या है, Q है, डेट इज इक्वल टू Q2 प्लस माइनस Q1। टोटल इतनी हुई थी हीट, वो कितनी आएगी, इसके बराबर आएगी RT2 log B2 B1 वर्क डन के अकॉर्डिंग ही आएगी वो, log B4 B3। सो यहाँ आपको जो टेम्परेचर T2 है एंड वॉल्यूम B2 है, टेम्परेचर T1 है, वॉल्यूम B3 है। टेम्परेचर क्या है T2, वॉल्यूम क्या आ गया B2, और टेम्परेचर T1 वॉल्यूम V3। ये सेम है एडियाबैटिक में चल रहे हैं कर्व में, जो BC कर्व देखेंगे। और आपका जो T2 B1 T1 B4 ये लाई करते हैं ऑन अनदर लाइन एडियाबैटिक AB में, ये AB में लाइन करते हैं, ये BC में लाई करते हैं। सो यहाँ पे आपने एक्सप्रेशन यूज़ करना है TB गामा माइनस 1 कॉन्स्टेंट। तो हम इसको लिख सकते हैं TB2 गामा माइनस 1 T1 B3 गामा माइनस 1, यहाँ आ गया T2 V1 गामा माइनस 1, यहाँ आ गया T1 B4 गामा माइनस 1। इसको इसमें हमने कन्वर्ट कर दिया है। आई होप आपको क्लियर है। इसको इक्वेशन नंबर 7 लिखना है, इसको इक्वेशन नंबर 8 लिखना है। अब हमने डिवाइड करना है इसको साथ में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, B4 अपॉन B3 B1 अपॉन B2, हमारे पास यही बचेगा। इसको इसमें डिवाइड कर दिया और इसको इसमें कर दिया। टेम्परेचर सेम है, जो कट जाएंगे, गामा माइनस 1 ये भी कट जाएगा, फैक्टर यही बचेगा हमारे पास फ्रेंड्स। और सब्स्टिट्यूट करनी है वैल्यू। अब जो B4 अपॉन B2 है इसको पुट करना है इक्वेशन नंबर 6 में। अब इक्वेशन नंबर स्टूडेंट 6 कौन सी है, डैट इज़ RT2 log B2 B1 प्लस RT1 log B4 अपॉन B3। तो ये हमारी इक्वेशन अभी आपको मैंने लिखाई है। जिस इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, ये इक्वेशन नंबर क्या थी आपकी, 6 थी। अब क्या करना है आपने स्टूडेंट्स, इसमें वैल्यू पुट करनी है, तो पुट कर दीजिए। तो वर्क डन क्या आ जाएगा, W इक्वल टू RT2 log B2 B1। अब हमने B4 और B3 लिखना है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा माइनस RT1 log B2 ऑन B1। तो ऐसे इक्वेशन बन जाएगी ये। आई होप आपको क्लियर है। यानी इसको हमने इंटरचेंज कर दिया यहाँ पे,
और हम यहाँ लिख क्या रहे हैं B2 B1, एक्चुअल में यहाँ क्या है B1 B2। अब हम जब इसको रिवर्स करके लिखेंगे, जब V1 नीचे लिखेंगे तो यहाँ माइनस साइन आ जाएगा, ये नेचुरल है। ये आ गया इक्वेशन नंबर 10। अब हम वर्क निकालेंगे इसका, W इक्वल टू R कॉमन कर लेंगे, T2 माइनस T1 log B2 अपॉन V1। दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ द कार्नोट साइकिल। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये कार्नोट थ्योरम भी इसी से फाउंड हुई है। अभी हम आपको ग्राफिकली बताएंगे, जो ग्राफ की हम बात कर रहे थे अभी तक, वो आपको ड्रा करके बताएंगे। चलिए अभी ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ में जो जो हमने अभी तक पढ़ा है वो आपका सारा शो हो जाएगा। एंड में मैं तभी ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि पहले आपको क्लियर नहीं होगा। पहले इस जगह अपने वॉल्यूम लेना है, यहाँ अपने प्रेशर लेना है P, वॉल्यूम आ गया V, ये एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। अब हमने 4 स्टेप किए तो ऐसे इक्वेशन बनेगी ये, दिस 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 एंड दिस, ऐसे ये ग्राफ बनेगा। यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, A B C D। ए जब स्टार्ट हुआ तो टेम्परेचर क्या थे हमारे, T2, वॉल्यूम था B1। बी में जब आ गया तो टेम्परेचर था T2, वॉल्यूम B2। सी में जब आया टेम्परेचर T1, वॉल्यूम B3 था। डी में आया T1 एंड वॉल्यूम B4, रिड्यूस हो गया था यहाँ पे। ये दो चीज़ें जो है आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल आइसोथर्मल। आइसोथर्मल के बाद क्या आ रही है यहाँ पे, एडियाबैटिक। ओके, यहाँ क्या आएगी, एडियाबैटिक। फ्रेंड्स आपको क्लियर है ना ये सारा, कोई इससे कन्फ्यूज़न है बता दीजिए। तो यहाँ क्या हुआ है नॉर्मल सेंस में, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो ये सारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। दिस इज ऑल अबाउट द कार्नोट साइकिल। अब हम स्टूडेंट्स एंड में आपको इसका जो एक्सप्रेशन है उससे हम एफिशिएंसी निकालेंगे, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल एंड कार्नोट थ्योरम। तो एफिशिएंसी निकालेंगे। उसने एफिशिएंसी मैक्सिमम देखी थी ऑफ कार्नोट साइकिल। उसने देखा था, बताया था, वो देखना चाहता था कि मैक्सिमम हीट जो है उससे यूजफुल वर्क कितना कर सकते हैं। सो एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल एंड कार्नोट थ्योरम। एफिशिएंसी को हम ईटा से लिखते हैं, हीट इंजन की जो है। ये क्या आती है, वर्क डन बाय द सिस्टम टू द अमाउंट ऑफ हीट ऑब्जॉर्व। इसमें लेते हैं वर्क डन W और हीट कितनी लेता है Q2, ये एफिशिएंसी होती है। सो यहाँ पे आपने वैल्यू जो है W एंड Q2 की पुट कर देनी है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 11 एंड इक्वेशन नंबर 2। पहले आपको मैं इक्वेशन नंबर 11 लिख के बताता हूँ। टोटल हमने जो अभी तक वर्क किया है, पिछली स्लाइड में मैंने किया था, दोबारा लिख देता हूँ। ये आपकी है इक्वेशन नंबर 11 और साथ में क्या बात करनी है, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 है, देखिए, दैट इज़, इससे हमारी जो Q2 की वैल्यू आ जाती है ना फ्रेंड्स, इसलिए हम इसका यूज़ कर रहे हैं। तो अब यहाँ इसको पुट कर लीजिए, क्या आएगा, R T2 माइनस T1 log B2 B1, R T2 log B2 V1। यहाँ log log कैंसिल हो गया, R R कैंसिल हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा क्या बन रहा है, B2 V1 जो कॉमन है ये भी कैंसिल हो गया। ये क्या बन गया हमारा, T2 माइनस T1 अपॉन T2। सो ये हमारी क्वेश्चन नंबर आ गई 13 सो ये जो क्वेश्चन है ये एफिशिएंसी देता है। इससे हमें क्या क्लियर है, ये बताता है एफिशिएंसी ऑफ द रिवर्सिबल हीट इंजन डिपेंड ओनली ऑन द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स एंड द सिंक एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस। यहाँ टेम्परेचर दो ही है, T2 T1। T2 है सोर्स का, T1 है सिंक का। हमने टेम्परेचर सोर्स एंड सिंक का ही देखना है, इंजन इसी के ऊपर ही काम करते हैं। हमने नेचर नहीं देखना, सब्सटेंस कौन सा है, फ्यूल कौन सा है। सो अदर वर्ड जो रिवर्सिबल में बात कर रहे हैं तो दो कंडीशन में काम करता है। रिवर्सिबल जो इंजन होते हैं
दैट इज़ द सेम बिटवीन टू टेम्परेचर हैविंग द सेम एफिशिएंसी, यानी सेम टेम्परेचर में रहेगा तो एफिशिएंसी भी सेम आएगी। आल्सो द एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल इंजन इज़ मैक्सिमम फॉर गिवन टेम्परेचर, तो उसके लिए उसकी मैक्सिमम आएगी। उसको हम करते हैं कार्नोट थ्योरम से, जो हम मैक्सिमम इसकी जब देखते हैं। सो एफिशिएंसी जो हीट इंजन की है कार्नोट साइकिल डिपेंड ऑन द टू टेम्परेचर, जो हमने बता दिए हैं T2 और T1 बता दिया, और हीट ऑब्जॉर्व एंड वर्क डन। तो हमने साइकिल में क्या किया, हीट ऑब्जॉर्व वो किसके बराबर आई, नेट वर्क डन, जो कि होता है W, और हीट क्या आ गई Q2 Q1, वर्क क्या आ गया W, ईटा क्या आएगा आपका Q2 Q1 Q2, ये इक्वेशन आ गई। तो हमने ईटा क्या ले लिया, इसको इक्वल कर दिया T2 T1 अपॉन T2। सो ये हमारी जो है कार्नोट जो थ्योरम की इक्वेशन बन जाती है। सो अब हम इससे क्या कंक्लूजन निकालते हैं, कह रहा है अगर टेम्परेचर T1 T2 बराबर कर दे, अगर यहाँ T1 भी बराबर हो जाए T2 भी इक्वल हो जाए, फिर जो है कोई काम नहीं होगा, क्योंकि ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। सो दिस इज़ मोर क्लियर फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 10। इक्वेशन नंबर 10 से क्या क्लियर है, इक्वेशन नंबर 10 क्या है स्टूडेंट्स, द्वारा देखिए, जो आपने एंड वाली इक्वेशन निकाली थी नेट वाली, पिछली स्लाइड में थी वो, ये इक्वेशन देखिए, दिस इज़ द इक्वेशन नंबर 10, ये इसकी बात कर रहा है। तो इसमें वो बोल क्या रहा है, कह रहा है जब T1 T2 के बराबर हो गया, T1 T2 जब बराबर हो गए, तो वर्क डन इज आइसोथर्मल एक्सपेंशन एट T2 विल बी कैंसल आउट द वर्क डन बाय सिस्टम इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन एट T1, यानी T2 के ऊपर जो वर्क है T1 के ऊपर में ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या आ जाएगा, T आ जाएगा ना, कॉमन T आ जाएगा, T1 का डिफरेंस इसलिए कैंसिल नहीं हो रहा, बाकी टर्म सेम है, तो यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा इस कंडीशन में, और ये टेम्परेचर से हिसाब से वर्क डन क्या आ जाएगा, जीरो। इन अदर वर्ड जो कार्नोट साइकिल है, नोट हीट विल बी कन्वर्ट टू द वर्क, हीट से कोई वर्क होएगा नहीं और ये प्रोसेस होगा नहीं। और इट आल्सो फॉलो द इक्वेशन नंबर 15, जो इक्वेशन नंबर 15 हमने अभी जो ड्राइव की है, दिस इज द इक्वेशन नंबर 15। जो ईटा जो एफिशिएंसी है विल बी यूनिटी, इसको अगर हम वन हम मैक्सिमम लेते हैं, अगर हम टेम्परेचर T1 जीरो रखें, इसमें अगर T1 जीरो पुट कर दें फ्रेंड्स, इसको जीरो पुट कर दीजिए, ये T2 कैंसिल हो गया, 1 आ गया। सो हीट इंजन विल, ये हमने बात की है इससे, T1 कभी जीरो नहीं हो सकता, सिंक कभी ऐसा नहीं हो सकता उसका कोई टेम्परेचर ना हो, ऑलवेज भी लेस देन यूनिटी, हमेशा इसकी वैल्यू यूनिटी से कम आएगी। हैंस द एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन इन ऑलवेज लेस देन यूनिटी, सो ओनली द फ्रैक्शन ऑफ हीट अब्जॉर्ब एट द हायर टेम्परेचर कैन बी कन्वर्टेड इनटू द वर्क। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। विद दिस रीज़न हीट सिंक की जीरो कभी नहीं हो सकती, इस वजह से जो साइकिल है, कार्नोट साइकिल है या कार्नोट इंजन है या कोई भी हीट इंजन है जो कि हीट से वर्क करता है, उसकी एफिशिएंसी कभी भी 100% नहीं आ सकती, 1 इक्वल टू 100% कभी नहीं आ सकती, क्योंकि हम सिंक को कभी भी जीरो टेम्परेचर के ऊपर नहीं रख सकते। सो स्टूडेंट्स, ये कैसा वीडियो लगा काइंडली कमेंट करिएगा। अभी तक हमने ये सारा ओवरव्यू आपको करवाया है, PDF भी आपको इसका मिल जाएगा। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था फॉर द CSIR नेट मास्टर कैडर एंड UPSC एग्ज़ाम। और वीडियो स्टूडेंट्स कैसा लगा काइंडली कमेंट करिएगा। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में भी आता है, इससे क्वेश्चंस भी अराइज होते हैं। अगर आपने ध्यान से ये सुना है इस टॉपिक को, तो आप इसके जो MCQs हैं वो आराम से कर पाओगे। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे हैप्पी।